Big news coming in from Karnataka. Remember the recent Rameshwaram cafe blast case, that there has been a suspect who has been identified and was taken into custody. However, important information that has come in from our sources within the National Investigation Agency that is probing this case. According to NI sources, there is one Shivamoga ISIS module that could form a link to this explosion. That there is not just about an individual case, but there could be a module that they are talking about here. And they are looking at other southern states as well, where this link is emerging. Jitendra Bahadur gets us that big news. Jitendra, ये थोड़ा explain करें हमें, क्योंकि modules की बात तो आ रही थी कि terror modules का angle है, लेकिन ये जो शिवमोगा ISIS modules की बात चल रही है, ये किस तरह से NI इसको investigate करेगी रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ उसके बाद एक शख्स ने जिसने वहां पर आईडी रखा अभी भी वो फरार है। उसकी तलाश लगातार एनआईए की टीमें कर रही हैं। कल एक शख्स को एनआईए ने हिरासत में लिया था जो कि बेल्लारी का था, उससे पूछताछ किया। उसके बाद एनआईए को एक क्लू इस तरीके का मिला है कि जो शिवमोगा मॉड्यूल है आईएसआईएस का, वो इस पूरे मामले में हो सकता है। इस तरीके की जानकारी एनआईए के पास आ रही है और अब इस एंगल से जो इस कैफे ब्लास्ट में लार्जर कॉन्स्पिरेसी हुई है उसको लेकर के एनआईए इस वक्त छानबीन कर रही है, क्योंकि जो शिवमोगा मॉड्यूल है उसके बारे में ये पता चला है कि इसमें 11 लोगों को रेडिकलाइज उस दौरान किया था और ये 5 साल पहले इस मॉड्यूल को खड़ा किया गया था, जिसमें आईएसआईएस के जो केरल और कर्नाटक साथ साथ तमिलनाडु से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम लोग इसमें शामिल थे। इसमें से 2 लोग इस मॉड्यूल से जो जुड़े हुए हैं वो पहले से ही फरार हैं, जिनकी तलाश पिछले कई सालों से एनआईए की टीम कर रही है। एनआईए सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि जो रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ है उसमें इस मॉड्यूल का हाथ हो सकता है और इसी वजह से एनआईए अब इस एंगल से भी लगातार छानबीन कर रही है। All right, Jitendra Bahadur, keep tracking all the latest on that and keep updating us on what precisely and who precisely is behind that Rameshwaram cafe blast in Bengaluru.